ओम अज्ञान कृष्णा कंडे प्रणाम जी। हरे कृष्णा। दंडवत हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य से ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञा राधे त्वं नये मां चरणान्ति। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि शिवार भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं ग्रंथमणि श्री प्रीति संदर्भ हृदय रचयिता श्री जीव गोस्वामी चरण में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मैं मध्य गुरु पद्म परमाराध्य तमदर पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोदर्शक श्री भक्त वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म अष्टोदर्शक शिव भक्तदान शिवान गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथायुग बंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो प्रीति संदर्भ में हमारा टॉपिक चल रहा है अंतः भाव, अंतः साक्षात्कार और वही साक्षात्कार। भगवान के हृदय में दर्शन होना और बाहर भी दर्शन होना। आज पेज नंबर है, बोलोगे? 43 ठीक है, नीचे से ओके। श्री नारायण ध्यान में ना जी दीदी। श्री नारायण ध्यान, हाँ, नारायण के ध्यान में भी कहा गया है कि श्री भगवान नित्य अव्यक्त हैं, अर्थात व्यक्त नहीं होते, अप्रकट होते हैं, ऐसा कहा गया है। भगवान ध्यान में आते हैं लेकिन साक्षात दर्शन नहीं होते, ऐसा कहा गया है। सबके सहज दृष्टिगोचर नहीं होते, फिर भी उनके भक्त वृंद उनकी इच्छा शक्ति से उनके दर्शन करते हैं, है ना। यदि ऐसा दर्शन, यदि नहीं दर्शन होता, भागवत ग्रंथ लिखा ही नहीं गया होता। भागवत में दर्शन करे ना सबने, ध्रुव ने करे हैं, प्रहलाद ने करे हैं और सारे राक्षसों ने भी करे हैं, दुर्योधन ने भी करे हैं, महाभारत में भी दर्शन हुए हैं। जब भगवान ने गीता बोली है, सब दर्शन सब में हुए हैं। लेकिन जिसको प्रीति से दर्शन हुए, जैसे कुंती है, पांडव हैं, उनके भी दर्शन हुए हैं। अच्छे तो साक्षात भगवान आए, बाकी सबके ध्यान में दर्शन हुए हैं। उनकी इच्छा शक्ति के बिना कमल नयन और अमित अपरिच्छिन्न श्री भगवान को कौन देख सकता है। तो कई चीजें कही भगवान के लिए। कमल नयन कहा है, अमित जिनको कोई नाप नहीं सकता, और अपरिच्छिन्न अर्थात असीमित। अमित अर्थात असीमित यानी सर्वव्यापक। भगवान सर्वव्यापक हैं। और तुलसीदास ने क्या कहा? ब्रह्म व्याप्त सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होए हम जाना। सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, परंतु होते प्रेम से प्रकट। कितनी ही बार ऐसा होता है कि भगवान दर्शन देते हैं अवश्य। अच्छा, कुछ काम कर जाते हैं, आकर के कोई ना कोई काम भगवान कर देते हैं, दिखा देते हैं। हूँ मैं हूँ, देखो मैं, तुम मुझे पुकारो, मैं हूँ। तो इस तरह से भगवान अपनी अनुभूति अपने भक्तों को अवश्य ही कराते हैं। कठोपनिषद 1-2-3 में भी कहा गया है कि भगवान जिसको अपना दर्शन देने के लिए वर्ण करते हैं, उनका दर्शन वही उनका दर्शन कर सकता है।
श्री भगवान उसके सामने अपने रूप को, श्री विग्रह को प्रकट करते हैं। तो यम वे वृणुते तेन लभ्य ना बुद्धयाचा टीकयाचा। बुद्धि के द्वारा भगवान प्राप्त नहीं हो सकते, टीका के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकते, स्वाध्याय के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकते, दान के द्वारा नहीं हो सकते, तपस्या के द्वारा नहीं हो सकते, व्रतों से नहीं हो सकते। कैसे प्राप्त होते हैं? जब वो किसी को वरण कर लेते हैं। और वरण करने के लिए क्या शर्त है? प्रेम। जिसके हृदय में भगवान से प्रेम होगा। कितने ही लोग ऐसे हैं जो भगवान के विरह में रोते रहते हैं ना, ये नाथ। कितने ही ऐसे लोग हैं जो माला करते हैं, जप करते हैं, रोते बिना उनकी माला ही नहीं होती। माला का मतलब ये भगवान का दर्शन होना। हाँ, ये नाम और नामी अभिन्न है। और कह रहे हैं, प्रश्न हो सकता है, यदि श्री भगवान की इच्छा में स्वप्रकाशता शक्ति ही उनके साक्षात्कार का मूल कारण है, तो फिर दर्शन करने के इच्छुक को इंद्रिय मन की शुद्धि की क्या आवश्यकता है? तो प्रश्न किया, यदि भगवान की इच्छा शक्ति है, दर्शन दे ना दे, इसमें मन को शुद्ध करने के लिए आप क्यों कह रहे हो? आ सकते हैं ना। तो मन की शुद्धि की, इंद्रियों की शुद्धि की क्या आवश्यकता है? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि श्री भगवान की उस शक्ति के प्रतिफलन के हेतु मनेन्द्रिय की शुद्धि की बहुत आवश्यकता है। तो भगवान की उस शक्ति के प्रतिफलन के हेतु, अर्थात मन शुद्ध या प्रसन्न नहीं होगा तो दर्शन होकर भी दर्शन नहीं होंगे। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग बिजुरकर खायो। तो प्रसन्नता के बिना सामने होने पर भी, अच्छा, दुर्योधन को समझा ही नहीं। और क्या किया उसने? जब भगवान वहां पे पहुंचे तो एक माया भगवान ने दुर्योधन को भी दिखाई दी, मार्कंडे को दिखाई, दुर्योधन को दिखाई, यशोदा जी को दिखाई, और ब्रह्म विश्वव्यापक स्वरूप इनको भी दिखाया, अर्जुन को भी दिखाया। दुर्योधन को कैसे दिखाई? कि जब वहां से जाने लगे तो भगवान ने कहा, मान जा, समझ ले। अच्छा, मुझे बन करके मुझे उपदेश देते हो? एक कंचुकी द्वार पर, चल बांध ले इनको, बांध ले इसको। कंचुकी महाभारत में कथा है, कंचुकी बांधने आता है। अरे ये क्या रिश्वत्वयम। कंचुकी का फंदा ऊपर जाता है, भगवान नीचे छोटे हो जाते हैं। अरे ऊपर फैला तो भगवान एकदम बड़े हो जाते हैं, फिर नीचे फैला तो वहां पर चारों तरफ भगवान घूमे, उसको बेवकूफ बना करके आ गए। नहीं समझ पाया ना। तो वही बात कह रहे कि जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध चित्त में भगवान, मलिन मन इंद्रियों के गोचर भगवान नहीं होते, उनकी शक्ति प्रतिफलित ही नहीं होती। शक्ति उनकी भगवान के दर्शन उस हृदय में नहीं आते। प्रतिफलन के निमित्त शुद्धि का प्रयोजन रहने पर भी भक्ति पूर्वक मुच्चुकुंद आदि ने श्री भगवान का दर्शन प्राप्त किया है। प्रीति के कारण काल यवन पहुंचा पीछे पीछे, ठाकुर जी बोले कौन इसको मुंह लगाए, कुछ अलग ही लीला करते हैं। तो भगवान, तो प्रवर्षण पर्वत था ना, उस पर चढ़ गए, और चढ़ करके तो सबको लगा कि डूब करके भगवान समुद्र में कूद गए हैं। और भगवान को बोला ऐसे ही मर गए भगवान। तो भगवान क्या, अरे कृष्ण ऐसे ही मर गया, डूब डाब गया। लेकिन वो वहां पर चढ़ गए, और उनको पता था कि मुच्चुकुंद थके सोए हैं, वरदान लेकर के आए ऊपर से कि तुम प्रथम दृष्टिया जिसको देखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान ने कहा अच्छी लीला करेंगे। तो मुच्चुकुंद के पास पहुंच गए, और मुच्चुकुंद एक हल्का सा चादर उड़ के गुफा में बड़े शांति से सोए थे। भगवान ने उनको देखा, साइड हो गए। तो काल यवन को लगा कि कृष्ण ही सोए हैं, आके धड़ाम से एक लात मारी। कृष्ण मुस्कुरा रहे, देख गए। उस समय मुच्चुकुंद की हाइट बहुत ज्यादा थी, 6-7 फुट लंबे थे, क्योंकि वो कब से सोए हुए थे। तो मुच्चुकुंद ने जैसी आंखें खोली, काल यवन जलकर भस्म हो गया। तो हम पढ़ते ना, कभी भगवान खुद मारते हैं, कभी खुद किसी से मरवाते हैं।
उनको अच्छा लगता है इस तरह से मरवाना। तो उसके हाथों भगवान ने उसको कालयवन को भस्म करवा दिया। तो मुचुकुंद इत्यादि ने जो दर्शन प्राप्त किया है उसके बाद उनके सामने आए हैं, और आए हैं तो उनको दर्शन देकर के मुचुकुंद एकदम भाव विभोर हो गए हैं। खूब स्तुति करी है और बाहर आकर के देखा कि वृक्ष बढ़ रहे थे, कितने दिन हो गए मुझे यहाँ पे सोए हुए। तब भगवान को बताया, तो उनसे शिकार करके जंतुओं के मारने का पाप विद्यमान था मुचुकुंद में। ऐसा श्री भगवान ने कहा है कि तुमने बहुत जीव जंतु मारे हैं इसके लिए। फिर भी जब वहां शुद्धि के बिना भगवत साक्षात्कार कैसे हुआ, तो इसका कारण मुचुकुंद में प्रेम की उत्कंठा की वृद्धि करना है। अर्थात बहुत ध्यान से, कितना सुंदर प्रसंग है। श्री भगवान अब मुझसे अदृष्ट हो जाएंगे ऐसी शंका मुचुकुंद में उत्पन्न करके उसे पहले जंतुओं के वध के पाप से उठाया गया या डराया गया, ताकि उसमें प्रेम पूर्वक भगवत दर्शन की उत्कंठा पैदा हो। तो सबसे पहले मुचुकुंद को, जब मुचुकुंद की कथा आएगी तो हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसको बताएगा कि मुचुकुंद तुमने बहुत पाप किए, तुमने बहुत जीव जंतुओं को मारा है। उसको डराया गया है और उसके बाद फिर उसके हृदय में जाने बिन होय नहीं परतीति, बिन परतीति होय नहीं प्रीति। भगवान को जाने बिना उन पर विश्वास नहीं होता और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। तो फिर उससे तपस्या करके पाप धो डालने को कहा। इससे पहले स्वयं श्री भगवान ने कहा कि तुम अन्य कामना शून्य हो जाओ। सबसे पहले अन्याभिलाषिता शून्य होना चाहिए। ये गुरुजी के लेक्चर्स रहते हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगी कि जब मैंने आपको बताया था कि गुरुदेव ने मुझे कहा था कि नवदीप मत आना, तो मेरा हृदय बहुत खिन्न हुआ था कि गुरुजी के दर्शन से वंचित रह जाऊंगी। पर उस समय मैं रोज एक दिन में 5-5 पेज कर पाती थी वेदांत का अनुवाद। बहुत कठिन है ना, और बंगला से भी करना है, बंगला ऊपर से संस्कृत, ऊपर से उपनिषद, ऊपर से वेद, जाने कहाँ से उसमें है। तो नहीं गई। तो अंतिम दिन रामचंद्र प्रभु से गुरुदेव ने कहा कि मधु से मेरी बात कराओ। तो उनके फोन से फोन आया, बेटी कितना काम हुआ। मैं कहा गुरुदेव मैं गिने नहीं पेज, मैं एकदम फिर बस जहाँ से गई थी। गुरुजी 270 पेज हुए, बहुत सुंदर। और तुरंत बोले अन्याभिलाषिता से रहना। मन में दूसरी कोई कामना नहीं आनी चाहिए। और ये कामना तो आती रहेंगी, क्योंकि हृदय इस मलिन संसार में रह रहा है, माया प्रपंच से घिरा है। लेकिन गुरु जी की वाणी, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करिया एक आर न करिया मने आशा, से ही गुरु ने चरणे रति, से ही उत्तमा गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। तो गुरु के चरणों में रति होगी तब ये संभव है। तो अन्याभिलाषा तो भरी पड़ी रहेंगी, क्यों नहीं चाहिए, जरूर ये भी चाहिए। मनुष्य हैं तो चाहिए ना, संसार में रह रहे तो यही चाहिए ना। नहीं, तुम मनुष्य बात ठीक है, संसार में रह रहे हो ये बात ठीक है, पर तुम माया के अधीन नहीं हो, तुम कृष्ण की इच्छा के अधीन हो। तो कृष्ण की इच्छा के अधीन होगे तो जैसे वो रखे रहे। तो कामना शून्य हो, तुम्हारा चित्त शुद्ध है, तुम मेरे परम भक्त हो। फिर जब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, कामना नहीं रहेगी, तब कहा कि अब तुम में कोई पाप नहीं है। भक्त वात्सल्य के कारण मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी भक्त श्री युधिष्ठिर आदि के संबंध में नरक दर्शन की बात महाभारत में कही गई है, वह वास्तव नहीं है, वह केवल इंद्र की माया थी। महाभारत में आया, अरे जो भगवान के पास दिन रात रहते उनको क्या नरक होगा। चित्त शुद्ध हो गया, कोई कर्मफल बाकी नहीं है, कोई पाप उनका बाकी नहीं है।
पाप की शुद्धि तूने मारा, ऐसी कथा केदारनाथ के उसमें आती है ना, आती है कि जब वो नंदी बन के जा रहे हैं, बैल बन के, तो भीम ने अपने पैर पसारे, उनके नीचे से वो नहीं गए, तो भीम समझ गए, कपूत पकड़ लिया, वही केदार का ज्योतिर्लिंग है भगवान का। तो भगवान यदि ऐसा होता तो भगवान तो नहीं, पहले युधिष्ठिर से पूछा गया कि पहले तुम नरक देखोगे कि स्वर्ग देखोगे, कितनी देर का नरक है? 5 मिनट का नरक है। तो 5 मिनट दिखाया गया उनको नरक। देखा उसके भाई दुर्योधन इत्यादि सब वहां पे, कोई चल रहा है, कोई बुन रहा है, कोई दिख रहा, सब वहां पे पड़े हुए हैं। तो एकदम घबरा गए, दुर्योधन एकदम घबरा गए। तो वो जो था नरक का दर्शन, वास्तव में कोई नरक नहीं गए थे, इंद्र की माया थी, इंद्र ने अपनी माया दिखाई थी युधिष्ठिर इत्यादि को। इसका वर्णन महाभारत के स्वर्गारोहण पद में भी किया गया है। इंद्र की माया द्वारा स्वर्ग में नरक का दर्शन होना असंभव नहीं है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि एक ब्राह्मण ने 30वें जन्म में तिल धेनु का दान दिया था। तिल धेनु का अर्थात तिल से बनी गाय का खूब बड़ा दान दिया था। जब ब्राह्मण के संग मात्र से नरकवासी लोगों को भी स्वर्गवासी लोगों जैसी पुण्य रूपता प्राप्त हो गई थी, तब तो उस समय तिल धेनु का दान दिया था इसने, गाय का नहीं, तिल की गेहूं बना करके। और भी देखो, जैसे कि किसी की बस की नहीं होती है कि भैया चांदी की गाय दी जाए, बढ़िया सॉरी ऐसी गाय दी जाए, तो क्या कहेगा, प्रतीकात्मक सिंबॉलिक रूप में छोटी सी गाय दे देता है, उसी से उसका हो जाता है। मैं जानती हूँ ऐसे कितने लोगों को प्राण निकल रहे होते हैं, तो गोदान कर दो भैया, गैया देने की ताकत नहीं है, अरे चांदी की गाय दे दो, नहीं तो चांदी के पत्रा की गाय दे दो। और भी एक कथा है, साधना है क्लास में, हरे कृष्णा दीदी। दंडी महाराज ये कथा सुनाते हैं, तुम्हें सुनाई है क्या, कि नरक में कभी कभी कोई दया करने के लिए भगवान से वरदान मांगता है कि मैं नरक में जाना चाहता हूँ, और नरक में जाकर के वो हरि नाम सुनाता है, तो उस समय नरक के जितने प्राणी सब निकल जाते, सब तर जाते हैं। दीदी ये तो कहा आपने भी कथा सुनाई थी ना जनक महाराज जी की, कि वो गए थे तो उनको देखते ही सारे लोगों को नरक से मुक्ति मिल गई थी, क्योंकि वहां पर जाकर के हरि नाम किया। जी। श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग को अंगीकार नहीं किया गया है, वहां ऐसा वर्णन नहीं है, बल्कि स्वर्गारोहण के पश्चात तत्काल ही श्री युधिष्ठिर आदि को श्री भगवान की प्राप्ति हुई है, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है। तो महाभारत की टीका से थोड़ा डिफरेंट है, और ऐसा मिलता है कि भगवान स्वर्गारोहण गए और स्वर्गारोहण से द्वारका की प्राप्ति हुई है, ऐसा वर्णन आता है। गोपाल तुलसी टीका में मोक्ष रूप भगवत साक्षात्कार 2 प्रकार का है। पहला, यानी जो सब बात हुई उसी को फिर से और क्लियर कर रहे हैं, अंतर साक्षात्कार, हृदय में साक्षात्कार जो विशुद्ध चित्त में ही हुआ करता है, और वही साक्षात्कार वह नेत्रों से साक्षात श्री भगवान के रूप, लावण्य, सविशेष रूप का दर्शन है। हम नरसिंह देव की भी प्रार्थना करते हैं, इतो नरसिंहा, यहाँ भी नरसिंह है, पर तो नरसिंहा, परलोक में भी नरसिंह है, इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, यतो यामी ततो नरसिंहा, जहाँ जहाँ जाता हूँ वही नरसिंह देव है। हृदय नरसिंहो बहिर्नरसिंहो नरसिंह मादिम शरणम प्रपद्ये, हृदय में नरसिंह देव है, भाई भी नरसिंह देव है। तो देखो, जो काय से, शरीर से, वाणी से, मन से एकाकार होता है, उसके जो हृदय में होता है वही बाहर होता है, जो बाहर होता है वही हृदय में होता है। जब हमारी ऐसी स्थिति आ जाती है ना, हम जैसे हैं वो सच हैं, डरो मत सच बोलने से, जो हृदय में, क्योंकि मुझे भगवान से, मैं भगवान के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तू है कौन भाई,
तू क्या तेरी विसात है जो मैं तेरे लिए सच या झूठ बोलूं? कोई जरूरत नहीं है मुझे। और अमानी ना महानधेन, तो ऐसा मतलब नहीं अकड़ के रहो, लेकिन सबका सम्मान करो, नहीं तो क्योंकि सब में भगवान का वास है। तो दोनों प्रकार के साक्षात्कार के दो दृष्टांत दिए गए, उनसे प्राप्त करने की योग्यताओं का भी उदाहरणों सहित उल्लेख किया गया है। विशुद्ध अंतर उदाहरण का किसका उदाहरण आया? अंतर दर्शन का। अंतर दर्शन का किसका उदाहरण था? हे देवियों, किसको हृदय में दर्शन हुए थे? पहला वो ध्रुव को दीदी, हाँ, और बाहर और नारद जी को भी हुए थे, सही है। और बाहर दर्शन किसको हुए? ध्रुव को भी और नारद को भी हुए। और बाहर किसको हुए? प्रहलाद को नरसिंह देव के दर्शन हुए, ठीक है। विशुद्ध चित्त वाले साधक ही भगवत साक्षात्कार करते हैं, किंतु चित्त की सम्यक शुद्धि एकमात्र भक्ति है। अर्थात भक्ति उत्पन्न हो गई तो समझ लो चित्त शुद्ध हो गया। भजन भाव यदि हो गए तो चित्त शुद्ध हो गया। मन मंदिर, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। सुंदर मन, इस मन मंदिर को कुछ इसमें गलत सलत ना आ जाए। कपट, झूठ, चालाकी, प्रपंच मरवा देंगे, कई जन्म दिलवा देंगे, ध्यान रखना। तो ये एकमात्र भक्ति के द्वारा निष्पन्न होती है। वह भक्ति विशेष उदित होती है शिव भगवान की स्वयं प्रकाश होने की इच्छा से। तो भगवान जब हृदय में स्वयं प्रकट होते हैं तब। अच्छा, स्वयं प्रकट हो रहे हैं, ये इसीलिए ना हम लोग इतना सीख रहे हैं, क्योंकि एक दिन उसको प्रकट होना है हमारे सामने, तुम्हारे चित्त को शुद्ध कर रहा है। हमें भागवत से प्रेम हो रहा है, दिन रात कितना प्रेम है। आज ये सुना दो, आज ये कथा सुना दो, आज ये कथा सुना दो। हम भी रिक्वेस्ट करते रहते हैं, तुम लोगों के भी आनंद आता है। शिव भगवान अपनी स्वच्छंद इच्छा से प्रकाशित होते हैं, तभी भगवान जन उनके दर्शन की योग्यता प्राप्त करते हैं। शिव भगवान की दर्शन देने की इच्छा के साथ भक्तों की इंद्रियां तादात्म्यता प्राप्त कर लेती हैं, यानी कि भगवान की जो चिदानंदमय है उस चिन्मयता को प्राप्त कर लेती है, वो चिन्मय हो जाती है, तभी होता है, और उनका दर्शन प्राप्त करती हैं। क्योंकि उस तादात्म्यता के बिना प्राकृत इंद्रियां भगवत दर्शन में असमर्थ हैं। प्राकृत इंद्रियां भगवान का दर्शन नहीं कर सकती। अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर। उस तादात्म्यता के कारण इंद्रियां ऐसा मानती हैं कि हम अपने साधन या चित्त शुद्धता के कारण शिव भगवान का साक्षात्कार कर रही हैं। तो उस समय क्या मानती हैं कि हम अपने साधन के कारण शिव भगवान का साक्षात्कार कर रहे हैं, लेकिन होता है वो भगवान के अनुग्रह से। किंतु ऐसा नहीं है। ये अभिमान, ये मंतव्य, ये अभिमान बिल्कुल निर्मूल है, बेकार की बात है। शिव भगवान ही प्रकाशित होने की इच्छा करते हैं, तभी ऐसा होता है। तो भगवान की इच्छा ही साक्षात्कार का मूल है। इस सिद्धांत के उपरोक्त अंश से अनेक उदाहरणों सहित ये निरूपण किया गया है। अब मुचुकुंद की बात वो फिर से उठाइए। श्री मुचुकुंद राजा को शिव भगवान के दर्शन हुए। काल यवन जब जल गया उसके बाद भगवान के अस्तित्व को अचानक दर्शन हुए। उसमें जीवों के वध का पाप भी कहा गया। वास्तव में श्री मुचुकुंद शिव भगवान के परम भक्त हैं। उनका चित्त
शुद्ध था। भक्ति को छोड़कर, यही कारण है कि शिव भगवान के बार बार वर मांगने को कहने पर भी उन्होंने भक्ति को छोड़ करके और कोई वर नहीं मांगा। यह है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बार बार वर मांगहु हर्ष देओ श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। पद सरोज, आपके चरण कमलों में अनपायनी भक्ति बनी रहे, इन चरणों से कभी कभी अलग ना हो और सदा सत्संग मिलता रहे। क्या है उसमें, कितना ही आनंद होगा, है ना। देखो पहले गुरुदेव थे ना, तब बात अलग थी। तो गई, अब की बार मैं बहुत दिनों बाद गई, गुरु पूर्णिमा में सीधी फिर मई के महीना में गई। तो वहाँ पे प्रेमानंद प्रभु सब मिल गए। तो फिर महाराज जी परिक्रमा देनी है, कैसे करूं? तो प्रेमानंद प्रभु बोले कि चल मैं ही लेके जाता हूँ। तो फिर हम गए। तो शाम को ये इतना ही बज रहे होंगे। तो मैं थी, प्रेमानंद प्रभु थे और मुझे याद नहीं है कोई और भी था। ऐसे हम लोग एक गाड़ी में जितने जने आ जाए चले गए थे। तो प्रेमानंद प्रभु को पता नहीं क्या सूझी, जगह जगह रुक के उन्होंने खूब कथाएं सुनाई। तो रात को करीब 2 बजे रास्ते से चल के आई थी ना, ट्रेन से, तो नींद भी नहीं आई थी। और मुझे 2 बजे जो नींद का झटका लगा, तो प्रभु जी मैं चलते चलते सो रही हूँ, मुझे नींद बहुत आ रही है। तो बोले क्या करेगी? तो वहाँ पे वो ठाकुर जी ना, जीवार जिनके यहाँ पे वो निकल जाता है उद्धव कुंड से पहले, तो बोले कि ठीक है यहाँ पे जगह, इधर सो जा। तो फिर वहाँ पे सो गई थी मैं 2 से 4 बजे तक। और लेट ही जमीन पर ही लेट गए, सिर पे भी कुछ नहीं है, पर नींद के इतने झटके आ रहे थे। प्रभु जी ने बहुत कथा सुनाई, अद्भुत अद्भुत कथाएं सुनाई उन्होंने। अब वो समय याद आता है, इन लोगों का सत्संग नहीं मिलता ना, अभी तुम लोगों का संग मिलता है मुझे। शिव भगवान के बार बार वर मांगने को कहने पर भी उन्होंने भक्ति को छोड़ करके और कोई भी वर या वस्तु नहीं मांगी। उनके अन्य कामना, अन्याभिलाषित होने से चित्त में, शून्य चित्त में शिव भगवान की इच्छा से उनकी स्वप्रकाश शक्ति का प्रतिफलन हुआ। तो क्यों हुआ? चित्त शून्य था, चित्त में कामना नहीं थी, तो ठाकुर जी झट से आ गए। लेकिन वहां पर जब कामनाओं के पेड़ उग जाते तो ठाकुर जी को जगह नहीं मिलती आने की। एक कामना तो हमने पा ली कि ठाकुर जी के दर्शन मिले, उतनी रखो, लेकिन अंत ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो उन कामनाओं के फिर बीजों के पेड़ उग जाते हैं और जो मुख्य कामना वो धरी रह जाती है और आसपास की कामना बढ़ जाती है, तो दर्शन नहीं हो सकते। शिव भगवान ने उन्हें तपस्या करने की, देखो दर्शन देने के बाद भी कहा, नारद जी से भी तो कहा था इस जन्म में इतना ही, अब तो तपस्या कर और कर। तो हम कहेंगे अरे अब तो भगवान के दर्शन हो गए, अब क्या? देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बात कही और पापों के धो डालने के बाद कि जो बात कही वह केवल अपनी प्रेम भक्ति की उत्कंठा वृद्धि के लिए यह कही। तो ऐसा क्यों कहा कि इसके अंदर और उत्कंठा हो। ये उत्कंठा की चिंता भी भगवान को रहती है। कहते हैं कि जड़ भरत आसक्ति तक पहुंच गए थे, परंतु क्या हो रहा था कि आसक्ति के आगे जो भाव भक्ति है वो उनकी नहीं आ रही थी। तो इसके लिए भगवान ने कहा कि जब तक ये अपने आप को ऐसा नहीं करेगा तब तक ये भाव भक्ति तक नहीं पहुंचेगा। तो भगवान ने हिरण लीला करवा दी थी। तो जड़ में आसक्ति हुई, फिर जड़ बने और जड़ने के बाद फिर उनको सब समझ में आ गया। वास्तव में उनके पाप लेश भी ना था। शिव भगवान के परम प्रेमी श्री युधिष्ठिर आदि पांडवों के विषय में एक दर्शन का जो महाभागवत में उपाख्यान वर्णन है वह इंद्र की माया मात्र है। वह नरक दर्शन
अब वास्तव में सच्चा नहीं था। स्वर्गारोहण का अभिप्राय उसका तत्काल श्री कृष्ण लोक में जाना ही है, द्वारका में जाना है। स्वर्गारोहण का मतलब ये स्वर्ग जाके वो करेंगे क्या? उस स्वर्ग के रास्ते जो भगवान ने अपना ब्रह्मांड स्वरूप दिखाया है, तो 14 लोक उनके अंदर है। नीचे पृथ्वी लोक है, बीच में ये लोक है अंतरिक्ष, और ऊपर स्वर्ग लोक है, ऐसे भी वर्णन कर सकते हैं। तो या फिर नीचे पाताल, बीच में पृथ्वी और ऊपर सीधा सत्यलोक, ऐसे भी भगवान का वर्णन कर सकते हैं। तो तत्काल श्री कृष्ण लोक में ही जाना है, ये श्री कृष्ण की प्राप्ति है। श्री भागवत का यही मत है। श्री भागवत में उस उपाख्यान का कोई वचन नहीं है कि उनको नरक के दर्शन हुए। अब और एक नया मैटर बता रहे हैं, बहुत सुंदर। पूर्व विषय में एक और प्रश्न उठाते हैं कि जब श्री भगवान अवतरित होते हैं, उस समय अशुद्ध चित्त वाले साधारण लोग भी उनके दर्शन कर लेते हैं, ऐसा क्यों? यह बात तो प्रसिद्ध है। भगवत साक्षात्कार में शुद्ध मनेन्द्रियों में ही भगवान श्री भगवान की स्वप्रकाशता शक्ति का प्रतिफलन होता है। फिर यह बात कैसे कही जा सकती है, मानी जा सकती है कि साधारण लोगों को भी भगवान दर्शन हुए? आप तो कह रहे हो कि चित्त शुद्धि है, वहीं पे भगवान का प्रतिफलन होगा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि देखो, उस समय अशुद्ध चित्त वाले जो कॉमन लोग थे, जन साधारण, को भी जो भगवान का दर्शन होता है, वस्तुतः वह भगवत साक्षात्कार का आभास है, आभास मात्र ही है। अर्थात उनको लगता है कि दर्शन होता, दर्शन नहीं हो रहा है, बार बार से लग रहा है। इट अपियर्स टू बी देयर बट इट इज नॉट देयर। सबको देखो, शिशुपाल को, आम पब्लिक को भी देख लो। महाभारत में जितने लोग मरे 18,000 अक्षौणी सेनाएं मरी, वीर मरे, महावीर मरे, अतिरथी मरे, रथी मरे, सब इतने लोग मरे, तो सबको भगवान के दर्शन हो गए। दर्शन करके भी उनका चित्त मलिन था, इसे दर्शन नहीं हुए। वो केवल ऐसा लगता था, आभास मात्र था। श्री भगवद गीता 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में श्री भगवान ने कहा है, मैं योग माया से समावृत हूँ, अर्थात मेरे अचिंत्य प्रज्ञा विज्ञान स्वरूप योग से युक्त मेरी माया के प्रभाव से विमुख जन साधारण के सामने मैं प्रकाशित नहीं होता हूँ। मुझे देखते हुए भी सब लोग मेरा वास्तव दर्शन नहीं कर पाते। ये बात भगवान ने गीता के 7वें अध्याय में कही। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, हरे कृष्ण दीदी। दीदी, ये अचिंत्य प्रज्ञा मतलब क्या है? अचिंत्य बुद्धि से। अच्छा, भगवान अचिंत्य है ना, उनके विषय में हम नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, ये भगवान ने गीता में कहा है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, योग माया मुझे ढक लेती है, मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता। योग माया ऐसी तो करती है, वृंदावन में माधुरी और द्वारका में माधुरी गायब। तो शुद्ध मनेन्द्रियों में, शुद्ध मन और इंद्रियों में भगवान की, दीपिका नहीं है क्लास में, भगवान की स्वप्रकाशता शक्ति का प्रतिफलन होता है। यह बात मैं हूँ माधु जी। अच्छा, बीच में मेरे को सिग्नल नहीं था तो मैं चली गई थी, लेकिन मैं कैसे मानी जा सकती है? आज क्या है, तुम्हारे सिग्नल शुरू से ही
आज गड़बड़ है नेटवर्क, है ना? नहीं, सुबह तो वो सिग्नल पूरा था, लेकिन वो आता और जा रहा था। आपकी आवाज इनफैक्ट वो बजा ही नहीं आया क्लास में, क्योंकि आपकी टीना की वॉइस जा रही थी। आज मैं एक्चुअली मैं गाड़ी से कर रही थी और फिर बीच में कह रही ऐसे आया कि अच्छा नहीं था, तो फिर अपने आप ही पता चला। उस समय अशुद्ध चित्त वाले जन साधारण जो भगवान दर्शन होता है, वस्तुतः वह भगवत साक्षात्कार का आभास है, आभास मात्र ही है। उन लोगों को दर्शन होता है, उनको लगता है, उनको मानते ही नहीं भगवान है, तो क्या दर्शन करेंगे वो। श्री भगवद गीता 7:25 में श्री भगवान ने कहा है, मैं योग माया से ढका हुआ हूँ, अर्थात मेरे अचिंत्य प्रज्ञा विज्ञान रूप योग से युक्त मेरी माया के प्रभाव से विमुख जन साधारण के सामने मैं प्रकाशित नहीं होता हूँ। मुझे देखते हुए तो भी सब लोग मेरा वास्तव दर्शन नहीं करते, देख ही रहे हैं लेकिन उनको मेरा दर्शन नहीं होता। पद्मोत्तर पुराण, पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है कि भक्ति के द्वारा योगी जन श्री भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। भक्ति रेव एनम नयति, भक्ति ही उनको ले जाती है। कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना होगी तभी दर्शन होगा। गोपाल दास ने उपनिषद में भी लिखा है, कृष्ण भावना से दर्शन होगा। वहां इतनी सी तो बात है। गोपियों की इच्छा हुई कि किसी ब्राह्मण को खूब खिलाएंगे, तो कृष्ण से कहा कि अच्छा खिलाओ, अच्छी बात है। तो इससे अच्छे ब्राह्मण दुर्वासा है, तो खूब व्यंजन बना रही थी सारी गोपियों ने। और जब चलने लगी तो यमुना ऊपर तक भर गई है, कथा सबको ही आती है। ऊपर तक भर गई तो आकर के कृष्ण से बोली, यमुना कुछ कृष्ण करो ना, हमें रास्ता दिखाओ ना। तो क्या हो गया कि यमुना ऊपर तक आ गई है, कैसे जाएं? तो यमुना से कहना कि मैंने कभी किसी परदारा स्त्री को नहीं छुआ हो तो वो नीचे आ जाए। गोपियां अपना आंचल मुंह में रख के खूब जोर जोर से हंसी। सारे जगत को माखन चोरा, नाम धरो वैरागी। बड़ा वैरागी बन रहा है, सारे जगत का मक्खन चुरा है, हृदय रूपी मक्खन चुरा है। घोर स्त्री लंपट, देखो तो जरा कैसी बातें कर रहा है। हंसते हंसते गई जमुना जी के पास, तो बोले कृष्ण आप कुछ और बात कहो तो बात बने। बोले तुम जाके कहो तो सही। कृष्ण भी हंसने लगे, तो ये एकदम जमुना शांत हो गई। और वहां जाकर के पहुंची तो दुर्वासा जी ने जितना लेके गए सब खा लिया। फिर वही जमुना ऊपर आ गई। दुर्वासा जी तो आए कैसे कि कृष्ण ने ऐसा कहा, इसलिए जमुना शांत हो गई। अब वापस उफान आ रहा है, तो दुर्वासा बोले उनसे कहना कि दूरवा के अलावा मैंने और कुछ कभी नहीं खाया हो तो वो शांत हो जाए। फिर से गोपियों को जैसा गुरु वैसा चेला, ये लोग की कुछ लीला समझ में नहीं आती, और वैसे ही कहा, शांत हो गई। तो कहने का क्या तात्पर्य है? यही है कि भक्ति के द्वारा योगी जन, हाँ, देखते हुए भी सब लोग मेरा वास्तव दर्शन नहीं करते, ये कहा गया। और उसमें कहा गया है कि भक्ति के द्वारा योगी जन भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। अभक्त लोगों को कभी भी भगवान सामने होने पर भी भगवान का दर्शन नहीं होता। क्रोध तथा मत्सर, ईर्ष्या, इन व्यक्तियों को तो कभी भी मेरा दर्शन, मैं बताऊं जिनके अंदर क्रोध है ना और ईर्ष्या है ना, उसके अंदर भगवान घुसते भी नहीं है। उनको इतनी चिढ़ है, भगवान को मत्सर, क्रोध, अभिमान सहन नहीं होता। जरा भी अभिमान किया ना, अरे मैं वहां खड़ी थी मुझे हटा, अरे क्या हुआ, छोटी छोटी बातों को इतना ईगो बनाना। मैं वहां पे मुझे टोक दिया, मैं जो बोली तो मेरा मजाक। भगवान कह रहे कि यहाँ पे मूक बन के रहो, गूंगे बन के रहो, बहरे बन के रहो। अमानी ना मानदेन कह रहे हैं ठाकुर जी, तो भी नहीं, मेरा मान नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया,
मैं ऐसी, दैहिक अभिमान में डूबे रहते हो ना, इसके लिए। और ये सब बातें भी समझ में तभी आएंगी जब हम ऐसे बनेंगे। ये सोचो सीधा, शिक्षास्तक मेरे लिए कहा गया है, मेरे लिए। महाप्रभु जो कुछ बोले हैं वो मेरे लिए बोले हैं, मैं इसका पालन करूंगी। बांगोसी महाराज यही कहते थे, सारे शास्त्र मेरे लिए बने हैं, ये सारे उपदेश मेरे लिए आए हैं, और यदि तुम मेरे होते तुम्हारे लिए भी है। कुछ कहना नहीं पड़ता संतों को। आजकल मैं अपने विषय में बहुत बताने लग गई हूँ। एक बात फिर बताती हूँ कि गौर पूर्णिमा का दिन था। बांगोसी महाराज, मैं जाती थी उनके पास, तो उनको बासल, छोटी थी ना, तो बासल था, बासल के कारण, और ये भागवत पे शोध वगैरह कर रही थी, उनको अच्छा लगता था, तो बहुत बातचीत करते थे। तो मेरे को उनके शिष्य ने कहा कि गौर पूर्णिमा के दिन आप आना मत। मैं कहा क्यों? तो तुमको देख के महाराज बहुत बात करता है। मैं कहा तो अरे आज कितना सारा ये हरि नाम होगा, संन्यास होगा। तो मेरा मन खराब हो गया। मैं कहा ठीक है। बोले महाराज खुद मना किए। मैं सच ही मान लिया और मैं गई भी नहीं और मन दुखी रहा पूरे दिन। गुरुजी के तो दर्शन दिख जाते थे और वहाँ पे नहीं गई। तब मैं कहा चलो प्रणाम करके आती हूँ। रात को मैं उनकी चरण पादुका पे प्रणाम किया तो मेरे को बोला कि दीदी आप आई नहीं। अगर तुमने तो मना किया था, आज आपको महाराज ने 3 बार याद किया। और मैं उस बात को लेकर के जिंदगी में अभी भी 10 साल रोई कि जिस दिन महाप्रभु का चिंतन है, जिस सब है, तो मुझ पे वो कौन सी कृपा करना चाहते थे जो इसने मुझे जाने नहीं दिया। तब भी चलो याद किया है तो भी कृपा तो हो ही जाएगी। वो जो दुख है वो मुझे आज तक है कि उस दिन मैं जाती तो अच्छा था, उस दिन मुझे इसने मिलने नहीं दिया। तो ये सब चीजें चित्त की क्या, अच्छा क्या तो मैंने बोला और क्या उन्होंने किया, चित्त में कुछ देखा होगा ना। तो ध्यान रखना, चित्त की शुद्धता भगवान से वंचित नहीं रह सकती। भगवान की कृपा से ये सब चीजों की उपलब्धि हो सकती है। हमेशा ही ध्यान रखो, ये मरणशील शरीर है लेकिन हृदय मेरा मरणशील नहीं है। इसमें जितना मैं स्टोरेज भर लूं, भंडारा भर लूं भक्ति का, वो मेरा ही है। अच्छा, भक्ति बांटने से घटती है? नहीं, और बढ़ती और बढ़ती है। जो जिसके पास जितना आनंद होगा वो बांटता ही है ना, वो कहाँ छुपा के रखता है। तो क्रोध रहेगा और मस्त रहेगा। किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी पर क्रोध मत करो, ये भगवान को सहन नहीं होते। श्री भगवान कहते कि कंस को उसका अभिमान ही खा गया, शिशुपाल को उसका द्वेष खा गया। भगवान ने किसी के साथ कुछ नहीं किया। भगवान सर्वव्यापक हैं, तथापि अवतार के समय के बिना उनका दर्शन नहीं होता। जब जब अवतार लेते तब दर्शन होता है। श्री भगवान परमानंद मूर्ति हैं, तथापि अशुद्ध चित्त में उनका प्रतिफलन नहीं होता, क्योंकि वो बहिर्मुख लोग होते हैं या असुर होते हैं। तो उनको अवतार के समय में भी उसमें दुखदायिकता दिखाई देती है। भगवान ने अवतार लिया है, लेकिन असुर का काम क्या है? दूसरों को दुख देना, तभी तो असुर है। शिव भगवान अति मनोहर होते हुए भी उन्हें, इन असुरों को भगवान भयानक लगते हैं। भगवान सबके सुहृद हैं, सबके मित्र हैं, सद्बंधु हैं, परंतु अभक्तों को अवतार के समय उनमें शत्रुता आदि विपरीतता का ही भाव, उनको शत्रु लगते हैं, है ना। सबको शत्रु लगे ना, सब कथाएं सबको पता है। अवतार के समय को छोड़ करके सर्वव्यापक श्री भगवान का दर्शन नहीं होता और योग माया के द्वारा प्रकाशित अवतार के समय भी श्री भगवत दर्शन प्राप्त नहीं होता। दोनों का मूल कारण है
भगवत भक्तों के प्रति अपराधी चित्त की अशुद्धता। तो अर्थात जो भगवान भक्तों को दिख रहे हैं दूसरों को नहीं दिखेंगे। घर में भी कोई भजन कर रहा है, दूसरे को नहीं समझ में आएगा और उसके प्रति अपराध वगैरह, क्या हमारा लेके बैठ गई है, क्या राधे राधे, क्या हो जाएगा ये करके, ये है सच्चा, इन सबको देखो, इन सबको करो, तुमको नहीं समझ में आएगा। ऐसे अशुद्ध चित्त या मलिनता के कारण भगवत दर्शन अपराध जनित, वही अशुद्धता ही दोनों समय उन अपराधी लोगों के मन इंद्रियों पर मानो वज्र के लेप समान बनी रहती है। वज्र का लेप होता है ना, और ये अपराध हो जाता है, अपराध वज्र लेप के समान होता है। जैसे किसी को वज्र मार दिया जाए ना, फिर उसका जो प्रभाव है वो हटता नहीं है। इसी प्रकार अपराध हमारे हृदय को वज्र के समान बना देता है। इनमें ये कोमल कोमल बातें घुसती ही नहीं है। जो श्री भगवान की सर्वव्यापकता को देखने अनुभव ही नहीं करने देती, देखकर अनुभव नहीं करने देती। अर्थात क्या है ये वैष्णव अपराध जनित मलिनता सर्वत्र प्रकाशित श्री भगवान को चित्त में स्फुरित या प्रकाशित नहीं होने देती। वैष्णव का आपकी भक्ति साइमल्टेनियसली घट जाएगी, नष्ट हो जाएगी यदि वैष्णव अपराध जरा भी हो गया तो। पुण्य करे पाप के लिए दोनों बराबर हो गया ना। तो जरा बहुत भजन किया और वैष्णव का अपराध कर दिया, अब क्या होगा? मरो बैठ के, क्या जरूरत है अपराध करने की? किसी के प्रति मत करो। हम तो कहें क्या जरूरत है, अपने जीवन को यहाँ से ले जाओ, प्रपंच में दे दिया है, यहाँ सुबह होगी, दोपहर होगी, शाम होगी, अपना भजन करो भाई। कितने लोग मरेंगे, कितने लोग, क्या क्या होगा संसार में। अभी हल्ला मच जाएगा, अरे हटो भाई, पाकिस्तान में वॉर छिड़ गया, वहाँ वॉर छिड़ गया, कल हल्ला मच गया, ये होगा वो होगा, अरे बहुत बारिश हो रही है क्या। ये सब चलता ही रहेगा। इसी में ही जीना है और इसी में ही भजन करना है। इस चौथे से प्रभावित नहीं होना, क्योंकि सोचना है अरे कभी सुनामी भी आई थी और कभी कोरोना भी आया था, ये तो हमारे सामने हुआ। इसके पहले कितना प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इसके पहले और भी कितनी लड़ाइयां हुई। तो जो लिखा है वो हो जाएगा। अपना भजन नहीं छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार से कोई भी लोग मरते समय या जन्म के समय सूतक बूतक नहीं मानेंगे, भजन करेंगे, समय बहुत कम है। अतएव श्री भागवत के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में जो यह कहा गया, भागवत का 10वें स्कंद में क्या कहा गया कि अन्यथा रूप अर्थात भगवत बहिर्मुखता के निवृत्त हो जाने के बाद शुद्ध जीव स्वरूप में अर्थात कृष्ण दास स्वरूप में जो अवस्थित है उसका नाम है मुक्ति। जो कृष्ण स्वरूप में अवस्थिता मुक्ति ही, कृष्ण स्वरूप में जो अवस्थित है, मुक्ति तो उसके साथ सेकेंडरी अपने आप भी चला करती है। स्वरूप साक्षात्कार के बिना जो साक्षात्कार है वह साक्षात्कार आभास है, यानी कि स्वरूप दर्शन नहीं हुआ। उस समय जो भगवान के दर्शन होंगे, एक तो हम नित्य दास हैं, भगवान के सेवक हैं, जब जो दर्शन हो रहे हैं वही दर्शन है। बाकी हमने क्या देखा क्या नहीं देखा, क्योंकि उसमें मुक्ति के लक्षण के अभाव रहता है। अशुद्ध चित्त वाले लोगों में जीवात्मा का स्वरूप साक्षात्कार ही नहीं होता। जो अशुद्ध चित्त वाले हैं उसमें भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए श्री विष्णु पुराण का उदाहरण दिया है। उसमें गद्य में यह कहा गया है, क्या कहा गया कि यद्यपि श्री युधिष्ठिर की राज्यसभा में शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ, यहाँ तक कि
उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते हुए समय श्री कृष्ण का शंख चक्र गदा से युक्त पीताम्बरधारी रूप उसके सामने स्फुरित होता रहता था, तथापि वह कृष्ण दर्शन नहीं था। कृष्ण का दर्शन नहीं था। हर समय उन्हीं के विषय में सोचता था और उसको कृष्ण दर्शन नहीं माना जाएगा। प्रेम से किया होता तो माना जाता, जैसे विदुरानी का हो गया। दर्शन आभास था। दर्शन किसका कर रहा है? वो श्री कृष्ण में अपने शत्रु का। भगवान में भगवत्ता का दर्शन होगा तभी तो दर्शन सही होगा। उसको भगवत्ता लगी नहीं रही है। अंतिम समय विष्णु पुराण में कह रहे हैं, जब उसके द्वेष आदि समस्त दोष दूर हो गए, तब उसके विनाश के लिए श्री भगवान द्वारा फेंके गए चक्र के प्रकाश में उज्जवल अक्षय तेजोमय स्वरूप परम ब्रह्म श्री भगवान का वास्तव दर्शन हुआ। तब ज्योति निकली और कहाँ समाई? परम उज्जवल ज्योतिर्मय भगवान। और कैसे हैं? अक्षय तेज। उनका तेज कभी नष्ट नहीं होता किसी भी समय। अरे 56 करोड़ ऐसी आत्माओं को भगवान ने ऐसी मरवा डाला। फिर दशम स्कंद के 86वें अध्याय में शुदेव ने कहा है, हे प्रभु, नेत्रों के द्वारा आपके दर्शन करने पर भी जीव को क्लेश रहते हैं। क्यों? कि जो वैष्णव अपराध रहित हैं, उनके समस्त क्लेश का तत्काल पूर्णतया समाप्ति हो जाती है। अपराध रहित लोगों की, उनमें कोई कष्ट, सारे दुख शोक दारिद्र्य सब मिट जाते हैं। किंतु अशुद्ध चित्त या अपराधी लोगों के क्लेश आपके दर्शन करने पर भी तत्काल संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं होते। इस प्रकार मनुष्य में जो लोग स्वच्छ चित्त हैं और जो लोग भगवत अपराध को छोड़ करके दूसरे दोषों के कारण भक्ति मलिन चित्त हैं, उनके समस्त क्लेश भगवत दर्शन करते ही तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं। किंतु जिनका भक्त एवं भगवान के प्रति अपराध है, उनके क्लेशों का नाश भगवत साक्षात्कार से आरंभ होने लगता है, धीरे धीरे होगा। और फिर अब तक अपराध रहते हैं, जब तक अपराध रहते हैं तब तक क्लेश भी रहते हैं। जितना जितना अपराध नष्ट होता जाता है, उतना उतना क्लेश भी नष्ट होता जाता है। श्री भागवत में कहा गया है, दशम स्कंद के 86वें अध्याय में क्या कहा गया है कि श्री कृष्ण जब मिथिलापुरी में पधारे तो त्रिलोक युक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन सबने किए। श्री कृष्ण कृपा दृष्टि से ही वहाँ के नर नारियों की अज्ञान दृष्टि विनष्ट होती चली गई। सबको दर्शन हुए, नर नारियों की जो अज्ञानता थी वो भी चली गई। परम मंगल का तथा तत्व ज्ञान का दान करते हुए वे चल रहे थे। स्थान स्थान पर मनुष्य और देवता श्री भगवान की कीर्ति का गान करते हुए जा रहे थे, सुना रहे थे, जो समस्त दिशाओं को उज्जवल बनाने वाली है और सारे अमंगलों को विनाश करने वाली है। कितना समय अभी? दीदी ज्यादा हो गया। दीदी त्रिलोक गुरु कौन? त्रैलोक के गुरु कहाँ पे लिखा है? हाँ, ये आया था ना अभी, जब श्री कृष्ण मिथिलापुरी में पाए तो त्रिलोक गुरु जनक भगवान श्री कृष्ण के दर्शन सबने किए। त्रिलोक गुरु तो कृष्ण ही हो गए यहाँ पर, त्रैलोकी के गुरु कृष्ण हैं। अच्छा ठीक। तो मुख्य बातें आई, अभक्त को दर्शन नहीं होंगे।
वैष्णव अपराधियों को दर्शन नहीं होंगे। युधिष्ठिर को जो स्वर्ग में जो नरक का दर्शन हुआ वो इंद्र की माया थी। बहुत सारी बातें आज हमने जानी। ये तत्व ज्ञान है। क्लेश मतलब पाप ना? कष्ट, कष्ट आते हैं ना, कभी मन पे आते हैं, कभी शरीर पे आते हैं, कभी धन पे आते हैं, कभी घर पे आते हैं। ये सब हमारे अपराध हैं। इस संसार में वही है, सबके घर में वही है। फिर भी भजन नहीं करते मनुष्य, यही दुख की बात है। तुम सुनाओ टीना, चतुश्लोकी भागवत। यहाँ पे कौन कौन है? सुधा, साधना और वो है सुचित्रा। हरे कृष्णा दीदी, मैं सुनाऊं? सुनाओ। टीना बाद में टीना तो सुनाती रहती। सुधा, सुचित्रा और साधना। कल से डिसाइड कर लो, एक एक बार वो पढ़ोगे क्या? सुबह राधा रस सुधा निधि, रस के साथ गला वाला ठीक करके साफ बढ़िया। दीदी मैं पढ़ूं चतुश्लोकी भागवत? ललिता ना पढ़ो। जी दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। श्री भगवानुवाच अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् यत् सत् असत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण। ठीक है, टीना बाद में सुनाई। ठीक है टीना, बस हाँ। रविवार के दिन कोई क्लास नहीं है, पहले से बता दे रहे हैं। संडे क्लास नहीं है। संडे हम लोग नारसिंह महाराज के यहाँ टीना के फार्म हाउस में जा रहे हैं, इसके लिए नारसिंह महाराज के साथ। तो रास्ते भर कीर्तन करेंगे। रविवार को कोई क्लास नहीं होगा। वांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा दीदी।